हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की तैयारी कर रहे हो। और इसी केवीएस की तैयारी की सीरीज़ में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केवीएस पीआरटी का जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 22 फरवरी को। तो उसकी सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स में और कंप्यूटर में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी शेयर करूँगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका आंसर किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ईजी मैथ्स आ रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 4 मुझे याद है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आया था कि शिफ्ट प्रेस एरो, एक शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट प्लस एरो। तो उससे क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ऐसी ट्रिक होती है, ट्रिक का था नाम, वहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं लिखा था। वहाँ पे लिखा था कि कौन सी ऐसी ट्रिक होती है जिसको क्लिक करने पर आप पेज के बिल्कुल बिगनिंग पे पहुँच जाओगे या बिल्कुल एंड पे पहुँच जाओगे, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करने पे। तो इसका आंसर क्या था, शिफ्ट प्लस एरो। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो कंट्रोल में थे, सिर्फ एक यही ऑप्शन था अलग से शिफ्ट प्लस एरो में, तो इसका आंसर यही था, शिफ्ट प्लस एरो। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन ये था, कैप्स लॉक था जिसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था कि सारा एक लड़की है, वो एक ना मैजिक ट्रिक जानती है। और मैजिक ट्रिक क्या जानती है वो, कि वो लाइनों में ऊपर भी लिख सकती है और नीचे भी लिख सकती है। ठीक है। तो अब उसको ऐसी कौन सी मैजिक की पता है जिससे वो लिख सकती है, तो वो किससे लिख सकती है, कैप्स लॉक से। ठीक है, क्योंकि कैप्स लॉक से वो बड़ा भी कर सकती है, छोटा भी कर सकती है, तो ऐसे। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन था आपका कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा ही था कि ये होते क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ था, ब्राउज़र हो गया आपका, जो आपका मीडिया प्लेयर होता है ना, जिस पर आप वीडियो वगैरह प्ले करते हो, मीडिया में गाने सुनते हो, ऑडियो वगैरह, ऑडियो प्लेयर, वो था। ठीक है। और एक ब्राउज़र का नाम था, और एमएस एक्सेल था, और एक था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका आंसर ये था। और इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन था, वो था स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड। ठीक है, कुछ जैसे जो हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं ना, आपको पता है 2 तरीके के हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर ये थी। ठीक है, चलते हैं मैथ्स की तरफ, मैथ्स के थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बिल्कुल डायग्राम यही था। ठीक है, चित्र यही था, और इसमें पूछा था हाउ मेनी ट्रायंगल्स, के इस चित्र में आपको कितने ट्रायंगल दिए हुए हैं। देखो वैसे तो इन जनरली इन क्वेश्चंस को करने में ना कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस इतने आसान आसान थे और इतने दूर दूर थे कि आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको यही चित्र दिया हुआ था, वहाँ पे एग्जैक्ट ये चित्र भी चेंज नहीं था, इस तरीके से करके आपको बनाया हुआ था, और आपसे पूछा था कितने ट्रायंगल है, तो आप भी काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर आप ये देखो 9, इसी तरीके से 10 11 और 12। ठीक है, और 12 13, मतलब इस तरीके से करके आपको ऐसे काउंट करना है। आप कोई भी चित्र फिगर जो है दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस बहुत आसान थे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आराम से हो गया था। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ना, मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को लगा कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन मैंने बोला है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99999। और छोटी संख्या क्या होती है, 10000। 4 बार 0 और 1, और ये 5 बार 9। तो इसका अगर आप माइनस कर दोगे तो इसका अंतर आ जाएगा 8999, जबकि ये भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या था, पेपर में आपसे पूछा गया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अलग अलग संख्या को मिला करके बनाई गई, अलग अलग संख्या से, मीन्स डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या बनेगी, 98765। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करना था, सबसे छोटी संख्या भी बनानी थी अलग अलग बनाने से। तो अगर आप अलग अलग संख्या यूज़ करोगे तो या तो लाइक 4, मतलब अगर एक बार संख्या रिपीट नहीं हो रही, मीन्स क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था। मैंने इस तरीके से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करी, बट वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, और भी अलग अलग दिमाग लगाया, 3 4 उसमें जो आंसर थे वो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा था, सिर्फ एक यही आंसर मैच कर रहा था। सो आई थॉट कि शायद क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो मैं इस वजह से ये आंसर लगा के आई। ठीक है, वो आंसर मैच ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और डिजिट भी यही थी। ठीक है, मुझे एज इट इज़ डिजिट भी याद है, यही आज के पेपर में क्वेश्चन आई है। अगर आप इस वीडियो में जो देखेंगे ना, जो आज पेपर दे के आए, तो बिल्कुल डिजिट में भी बिल्कुल चेंज नहीं था, यही क्वेश्चन था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 8 12 10 से डिवाइड होती है, जो 8 12 10 से डिवाइड होती है। तो इसका आंसर होगा 1080।
ठीक है, आप डिवाइड कर लो, 8 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है और 10 से भी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना आता तो देखो आप कैसे क्या करोगे, 8, 12 और 10 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 8 और 10, 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम मिलेगा 120। 120 ले लिया, अब 120 का मल्टीपल हो जाएगा यानी कि 10 यानी कि 1200। तो 1200 है 4 अंकों की संख्या, क्योंकि 4 अंकों की पूछी है ना, तो 3 में मल्टीप्लाई करते जाएंगे कोई फायदा नहीं है। 120, लेकिन क्या 120 से भी पहले कोई छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड हो रही है, तो 120 का मल्टीपल ही उसमें से माइनस कर दो यानी कि 1080। ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन भी कभी कभी लगता है कि हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन थे 1200, 1000, 1080 और 1020। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हो सकता है ये हो या 1200, तो देखो था ही, तीनों से इससे डिवाइड हो रहा था, बट नहीं, सबसे छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या थी, 1080। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 325 मिलीलीटर को हमको लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो मे भी बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट ना पता हो कि मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एक टेबल है, इसको याद कर लो हमेशा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, सात होती हैं इसमें ये। अगर इसके आगे आपको जैसे किलोग्राम में चेंज करना है तो आप सबके सामने ग्राम लगा लो, सबके साथ ग्राम लगा लो, सबके साथ किलोग्राम, हेक्साग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ऐसे। अगर आपको मीटर बनाना है तो सबके आगे मीटर लगा लो, किलोमीटर, किलो हेक्टा मीटर, किलो हेक्टो, डेका मीटर, डेसी मीटर, सेंटी मिलीमीटर, है ना, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो मतलब आपको जो भी लगाना है आप यहाँ पे लास्ट में जोड़ते रहो। ठीक है, मीटर लगाना है तो, ग्राम लगाना है तो, किलो और लीटर लगाना है तो, इस तरीके से टेबल वर्क करती है। और इसमें सिर्फ सात ही हैं, क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो अब आपको क्या बोला है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लास्ट में अगर आप लीटर लगाओगे सबसे लास्ट में आएगा ना मिलीलीटर, मिलीलीटर से आपको यहाँ पे आना है मीटर पे, मीटर की जगह आप लीटर भी लिख सकते हो, लीटर पे आना है। यानी कि आपको देखो कितना ऊपर चढ़ के आना है, 1, 2, 3, 3 ऊपर चढ़ के आना है ना। देखो जब भी आप ऊपर जाओगे तो आप डिवाइड करोगे, जब भी नीचे आओगे आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये एक टेबल इस तरीके से वर्क करती है, ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई, नीचे आओगे तो डिवाइड। तो अगर मैं लिखूँ फिर से, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये इसके नीचे ही वर्क करना, समझ लेना। तो देखो अब इसको कितना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, 1, 2, 3, तो यानी कि 3 जीरो लगा दे, यानी 1000 से डिवाइड होगी, यानी आपका नंबर है 325। ठीक है, 325 को आप किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा होता है, किलो लीटर पूछा होता ना, तो हम 1000 और ऊपर लेकर के जाते। तो देखो नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 1, 2, 3, तो ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3, तो तीनों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.325। यही पेपर में डिजिट थी और 3.325 इसका आंसर लीटर में हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यही डिजिट थी पेपर में भी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एज इट इज डिजिट थी ये, कुछ भी अलग नहीं था, सेम यही था। और बाकी जिनको भी याद होगा वो आपको बता देंगे। अब इसमें क्या था कि एक जो लड़का होता है ना, वो 8 फूल प्रति गुच्छा 20 खरीदता है, 8 फूल प्रति गुच्छा 20 गुच्छे खरीदता है। मीन्स कि उसने ना 20 गुच्छे खरीदे और एक गुच्छे में 8 फूल हैं, जैसे कि आप एक गुच्छा बना लो। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, देखो 20 गुच्छे हैं लिए हमने, तो एक गुच्छे में 8 हैं। ठीक है, एक गुच्छे में 8 हैं तो 20, यानी एक में 8 हैं तो 20 में कितने हो गए, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 8 दूनी 16, 160 फूल। ठीक है, 160 फूल खरीदे आपने। क्वेश्चन पढ़ते हैं कितना, 8 फूल प्रति गुच्छा 20 रुपये खरीदे, 320 के। ठीक है, 320 के खरीदे, यानी आपने 160 फ्लावर खरीदे हैं टोटल 320 रुपये के। तो क्या मैं यहाँ से एक फूल की कीमत निकाल सकती हूँ, हाँ मैं निकाल सकती हूँ। 320 बटे 160, आप काट दो, 16 के पारे से 32 गया 2 बार में, यानी कि आपने एक फूल कितने का खरीदा, 2 रुपये का। ठीक है, 2 रुपये का आप फूल खरीद रहे हो। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने उसको 3 रुपये प्रति फूल बेचा, तो देखो आपने 2 रुपये का कोई चीज़ खरीदा और आप बेच रहे हो 3 रुपये का। ठीक है, तो 3 की कोई चीज़ बेची है, यानी आप सीधे सीधे 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो एक फूल पे। ठीक है, आप सीधे सीधे 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो एक फूल पे। तो यानी आपको बेचना कितना था, 160 फूल बेचने हैं और एक के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो यानी 160 रुपये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो देखो ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें कुछ नहीं था, मतलब परसेंटेज भी नहीं पूछी आपसे या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं निकालना आपसे, सीधे सीधे रुपए में पूछा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं था। तो यानी आपका आंसर कितना होगा, सीधे सीधे हो जाएगा 160 रुपये कमाए, क्योंकि 160 फूल बेच रहे हो, 160 रुपये पे एक फूल पे 1 रुपया कमा रहे हो, तो 160 पे कितने कमाओगे, 160 रुपये। तो सीधा सीधा प्रॉफिट ही बताना रुपये रुपये में, यही सिंपल से इसका आंसर था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 6 क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको L इंटू भी दे रखा है 150, मीन्स एक आयत का वर्ग दे रखा है, एक आयत का स्क्वायर दे रखा है आपको, एरिया, एक आयत का स्क्वायर, एक सॉरी पता नहीं क्यों स्क्वायर निकल रहा है,
एक आयत का या एक रेक्टेंगल का आपको एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, L/B। तो यहाँ पे L की वैल्यू दी हुई है आपको 15। तो अगर इधर 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइड बाई 15 काट दो, कितना आ गया 10। यानी B की वैल्यू कितनी आ गई आपको 10, और L ऑलरेडी आपको दे रखी थी 15। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। थे थोड़ा सा काम था। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रू ब्रैकेट में L+B। तो L कितनी है आपकी 15, B कितनी है 10, तो 15 और 20 25, 25 दूनी 50। तो यानी कि आपका पेरीमीटर कितना आ गया 50। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, मीन्स आपके फादर या कभी भी किसी ने पूछा होगा। ये एज अ पजल रिडल वगैरह में ना सुना होगा, ये वहाँ पे ऐसे यूज़ होता है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे आपको 27 रुपये, आप 1 रुपये में ना एक टॉफ़ी खरीद सकते हो। आप 1 रुपये में एक टॉफ़ी खरीदोगे, आपके पास 27 रुपये हैं। तो यानी आपको 27 रुपये की 27 टॉफ़ी खरीदनी है। लेकिन दुकान वाला क्या करता है, आपको 3 रैपर के बदले में ना एक टॉफ़ी दे देता है। ठीक है। अगर आप उसको 3 रैपर जाके दोगे, जो आप टॉफ़ी खाओगे और जो रैपर होगा वो आप जा करके देते हो दुकानदार को, तो आपको एक टॉफ़ी मिलती है। तो अब देखो आपने, अब कैसे क्या होगा, आपने पूछा कि आपने टोटल कितनी टॉफ़ी ले सकते हो, आप 27 रुपये में कितनी टॉफ़ी ले सकते हो मैक्सिमम। देखो 27 रुपये हैं, तो ऑब्वियसली 27 टॉफ़ी तो हम लेंगे ही लेंगे। 27 टॉफ़ी तो कन्फर्म है। अब 27 टॉफ़ी जब हम खा लेंगे तो भाई हमें लालच तो है ही, देने जाएंगे दुकानदार को कि भाई 27 के बदले तू हमें टॉफ़ी दे। तो 27 पे एक टॉफ़ी के 3 रैपर पे वो एक दे रहा है ना, तो 27 को डिवाइड कर दो 3 से, तो यानी 27 पे कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 9। ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है, पहले आपने 27 ले ली, अब आप रैपर दे करके 9 लेके आए हो, तो टोटल कितनी होगी 36। वो कह रहे वाह यार 36 ले ली हमने 27 रुपये में। फिर आपको कोई दिमाग देता है, अरे भाई ये 9 भी तो तू लाया है, तो तू ये 9 भी तो वापस कर सकता है। बिल्कुल। तो आप फिर से 9 लेके गए। अब 3 से डिवाइड करके वो आपको कितनी टॉफ़ी दे देगा, 3। तो देखो आप टोटल आपके पास टॉफ़ी कितनी हो गई, 36 + 3 यानी कि 39। फिर बोला एक ने कि भाई इन 3 के बदले भी एक टॉफ़ी लिया ना, तो आपने इन तीनों को भी खा करके एक टॉफ़ी और लिया है। तो यानी 39 + 1, तो टोटल कितनी आएंगी 40 टॉफ़ी। बिल्कुल भी डिजिट चेंज नहीं थी, सेम यही क्वेश्चन था। तो 40 इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका HCF और LCM का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया होता है, HCF LCM मिसिंग कर देते हैं। तो अगर HCF मिसिंग है तो LCM दिया होगा, तो आप दो संख्याओं के गुणनफल से HCF को डिवाइड कर दो, मिसिंग टर्म आ जाएगी। और अगर HCF दिया हुआ है तो LCM गायब कर देंगे, मतलब डिवाइड करना है, सिंपल सा आंसर आ जाता है। ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन था। और देखो ये जो 12th क्वेश्चन है, ये हमारे जो LDHE का, ये LDSE क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम हुए थे हो मिनिस्ट्री वाले, KVS में, वहाँ पे आया हुआ है। तो डिट्टो सेम उठा के दिया था क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं था, यही क्वेश्चन था। और इसका आंसर भी है 76। सो आई विश आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा आराम से। स्टिल आप लोगों ने नहीं करा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि दो AP बन रही है इसमें। अब आपको AP का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक प्लस की AP एक माइनस की AP है, बट जो इसका आंसर आएगा वो प्लस वाली बड़ी रहती है AP, तो प्लस का 76 आएगा इसका आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 1/3 कम और चौड़ाई 1/3 ज़्यादा हो जाती है, तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो जो हमारा एक क्वेश्चन था वो यही था, यदि आयत की लंबाई 1/3 कम कर दी जाए और चौड़ाई 1/3 बढ़ा दी जाए तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, किसके लिए, जब कोई भी चीज़ कम करी जाए और ज़्यादा करी जाए। ठीक है। सेम चीज़ कम करी जाए, ज़्यादा करी जाए, और उतनी ही चीज़ कम करी जाए और ज़्यादा करी जाए। मीन्स कि मान लो क्वेश्चन हो कि किसी भी चीज़ में 1000 रुपये बढ़ाए जाते हैं और कम करे जाते हैं, किसी भी चीज़ में 200 रुपये कम करे जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं, 200 ही बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। या 25% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। परसेंटेज में भी हो सकती है चीज़, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है। और सेम होनी चाहिए, बस ये इसकी ये डिमांड रहती है, सेम होनी चाहिए। तो इस चीज़ में ना हमेशा हमें लॉस होता है। ठीक है। चाहे बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, चाहे घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, हमें लॉस होता है। और कितना लॉस होता है, जो भी संख्या दी है ना, इसका मुंह उठा के स्क्वायर कर दो, यानी 1/3 का स्क्वायर कर दो आप, कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 1 1/9, यानी इसका 1/9 है आंसर। तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा 1/9। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है भाई 1/9 क्या, तो आप ये भी बता सकते हो कि बढ़ेगा या घटेगा, तो वो हमेशा घटेगा, क्योंकि कम है, कम होने का मतलब घटेगा, माइनस में आंसर यानी कि घटेगा। और यही चीज़ प्लस में आती तो बढ़ता, बट अभी इसका तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक है। तो 1/9 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। देखो ये एग्जैक्टली डिजिट नहीं थी, बट ये कुछ घुमा फिरा के दिया गया था, कुछ ऐसा अभाज्य संख्या ही था। तो क्या था, 87 का 12.5% निकालना है। तो 12.5%
तो परसेंटेज की जगह हमने नीचे 2 जीरो लगा दी, ये पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा दिया। तो अब आपको इसको ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, और जो आप सॉल्व करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, देखो एक क्वेश्चन ये था, ये डिजिट भी मैंने सेम टू सेम लिखी हुई है, आप अपने आप टाइम कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। 4 शिफ्टें हो चुकी हैं, चारों में ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये जो आंसर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स में तो नहीं आता, ये रीजनिंग में आता है, बट यस ये जो KVS है वो अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो ये क्या था कि एक जो आदमी है, नाम भी दिया हुआ था, राघव था आई गेस, कुछ नाम था। वो जो है ना, वो क्या करता है, अपनी नौकरी ज्वाइन करता है 24 अगस्त 1997 को। ठीक है, यही डेट थी, और मुझे इसके ऑप्शन भी याद है, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगी, बट डेफिनेटली आप इसको पहले अपने आप से करने की कोशिश करना। ठीक है, एक जो लड़का है वो ज्वाइन करता है नौकरी 24 अगस्त 1997 को, 24 अगस्त 1997 को वो ज्वाइन करता है, और वो रिटायर हो जाता है 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को वो हो जाता है रिटायर, और उसने टोटल टाइम कितने टाइम तक उसने काम करा। ठीक है, एक जो है वो ज्वाइन करता है 24 अगस्त 1997 को, और छोड़ता है, रिटायर हो जाता है 31 मार्च 2022 को। तो उसमें कितने पीरियड उसने काम करे, 24 साल, 25 साल, 24 साल 7 महीने 10 दिन, 25 साल 7 महीने 10 दिन, 5 महीने 10 दिन। तो ये कुछ ऑप्शन थे, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 16वां क्वेश्चन की कैलेंडर से आपका एक क्वेश्चन आया था कुछ इसी तरीके का, कि आज इस दिन ये दिन है, तो वो कुछ टाइम बाद जा करके क्या दिन होगा, काइंड ऑफ। ठीक है, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 17, बहुत सही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपसे ना, जो प्राथमिक 10 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, स्टार्टिंग की जो 10 अभाज्य संख्या है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, ठीक है, स्टार्टिंग की 10 संख्याएं, उनका इकाई का अंक क्या होगा। उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट करो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसका इकाई का अंक करना है। देखो, या तो आपको पता होगा कि लास्ट में 5 और 2 है, दोनों में ही 5 और 2 आ रहे हैं, तो यानी लास्ट में 0 आएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, सारे नंबर आपको दिए हुए हैं, तो आप पूरा पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की बजाय ना, उनका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इकाई का अंक ही पूछा है ना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आप क्या करो कि सिर्फ इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर जो है आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। और ये लास्ट पेज पे थोड़े से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर नेम। आपसे ना नंबर नेम आ रहा है, नंबर नेम मतलब हिंदी में जो शब्द संख्या होती है ना, जैसे कि हमारे में आया था, जैसे 2,63,521 को हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको एक ऐसे दिए रखा है, और आपको बताना है कि उसमें से उसका सही रूप कौन सा है, कौन सा ऐसा रूप लिखा जाएगा। जैसे 5,71,038, इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो हिंदी में संख्या आपको देखनी है। ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस तरीके से होगा। और ये हो गया था, ये भी हो गया था। 15 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि आपको ना 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपको क्या किसी ने करी है, तो वो 15 किलोमीटर की स्पीड से गया है, 15 किलोमीटर पर आवर, और 25 किलोमीटर की पर आवर से आया है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2AB अपन में A+B। तो यहाँ पे पहली दूरी दूसरी दूरी होती है, तो इस तरीके की एवरेज स्पीड निकलेगी। एवरेज स्पीड कभी ये मत करना इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, नहीं, वो गलत होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही होता है जो मैंने अभी लिखवाया। तो 2 × 15 + 25 अपन में 25 + 15 हम करते हैं तो आता है 40। इसको काटो 20 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, 25 या 75, 75/4 यानी 37/2, करीब 37 यानी कि करीब करीब 17-18 कुछ आपका जो है वो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। 17.5, 18, 18, 18.5 करीब जो है, 18, 18.25। तो इस तरीके से आपकी वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। वो एवरेज स्पीड का बस फॉर्मूला सही रख लेना, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि 21 लीटर से हमारे पास टोटल 21 लीटर दूध है। ठीक है, हमारे पास 21 लीटर दूध है, आपको 375 ml 375 ml की बोतलें हैं आपके पास, तो आपको ये दूध भरना है। मतलब कि 21 लीटर दूध आपको इतनी इतनी छोटी छोटी बोतलों में भरना है। तो टोटल आपको कितनी बोतलें चाहिए होंगी। ठीक है, तो पहली बात तो देखो भैया, इनके सरनेम ही सेम नहीं है। ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, या तो मिलीलीटर को लीटर बनाओ या लीटर को मिलीलीटर बनाओ। तो लीटर को हम मिलीलीटर बना लेते हैं। ये है 21,000, जैसे 21 लीटर है तो 21,000 मिलीलीटर हो जाएगा, और 375 मिलीलीटर है ही, डिवाइड कर दो, तो जब आप काटोगे तो 56 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 56 बोतलें टोटल आपको चाहिए भरने के लिए, ये था इसका आंसर। आई गेस अब कोई और क्वेश्चन नहीं रह गया है।
ठीक है। हमने अप्रोक्स 17 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए, और सॉरी फॉर लास्ट 3 क्वेश्चंस। आखिरी के 3 क्वेश्चन मतलब मुझे याद नहीं आ रहे वो कैसे थे तो इन्हीं के बेस वो ऐसे ही थे, बट आई विश आपने जो अब तक करा है आपको वो समझ में आया होगा, और लेवल भी समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।